कांग्रेस के एक नेता हैं हुसैन दलवाई। उम्र है 80 से ऊपर, 2 बार सांसद रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे और कांग्रेस के एक वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन झूठ बोलना, हिंदू समाज के प्रति विश्वमन करना, हिंदू संस्थाओं को बदनाम करना, ये अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को आतंकी बता रहा है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर बोलने में, क्योंकि हमारा चरित्र नहीं रहा, हमारी मान्यता नहीं रही किसी बुजुर्ग के ऊपर बोलना। लेकिन जब इस तरह की धृष्टता पर कोई उतर आएगा, तब लगता है कि ये अपने बुजुर्गों को भी नहीं मानते। अरे कम से कम नेहरू जी को समझा होता, कम से कम इंदिरा जी को समझा होता, लाल बहादुर शास्त्री और अपने जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने संघ के बारे में क्या कहा और क्या किया और क्या उनके साथ बर्ताव किया। महात्मा गांधी तो स्वयं वर्धा के जो शिविर में गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर संपूर्ण भारत का एक समरस भारत का एक स्वरूप कहीं देखना है तो इस शिविर में देखने को मिलता है, जहां कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई समरस व्यवहार है, पूरा भारत एक है यहाँ पर। ऐसे संगठन को बदनाम करना, संघ जिसकी शाखाएं चौड़े पार्क में लगती है, खुले में लगती है, उसमें कभी जाके तो देखो। नेताजी, चुनाव आते के साथ ही संघ पर विश्वमन करना और उन पर जहरीली बाण छोड़ना, इससे जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और ये जो वीर शिवाजी की पावन धरा है, उसको जिस तरह से आप जिहादियों के जो कर्म भूमि और जिहादियों का स्वर्ग बनाना चाहते हो, उसके जिहादियों की जन्नत बनाना चाहते हो, वो अब सपना साकार नहीं होगा। हिंदू समाज को, आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बीजेपी के साथ हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदू समाज और संगठन को बकस दो, नहीं तो केस है इतने लदेंगे कि आप झेल नहीं पाओगे। महात्मा गांधी की हत्या का जो आरोप आपने लगाया है, उसको कई लोग झेल चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कह चुका है कि उसकी महात्मा गांधी की हत्या किसने कराई थी, उसके पीछे कौन है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दृश्यता है वो आपकी खत्म नहीं हो रही। थोड़ा वापस आ जाओ, भारत की ओर लौट आओ, जाते जाते तो कम से कम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो।